और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। कि अचानक विजिट लग रहा है ये इंडिया के एनएसए अजीत डोवल साहब का, जो कि वो पहुंचे हैं ईरान। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। ईरान में जो उनकी बातचीत हुई अभी तक जो मेरे सामने है वो ये है कि एक तो ईरान ने इंडिया से ये कहा है कि जिस तरह आप रशिया से ऑयल की अब ये ट्रेड कर रहे हैं तो उसी मॉडल पर हमारे साथ भी करें। भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। डोंट फॉरगेट कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। विद ऑल दीज कॉन्ट्रडिक्शंस 65 में देखा, 71 में हम देखा। देखें जी, ये तो एक हवाले से इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। यहाँ से हमें डॉलर मिलेंगे, अमेरिकन पहले डॉलर देते रहे, हम उनके साथ थे, अब उन्होंने बंद कर दिए। चाइना कहते हैं मैं देने को तैयार हूँ, अब हम उधर जा रहे हैं। यानी ऐसे है कि जैसे अमेरिका जो है वो हमें 4 पैसे नहीं दे रहा बल्कि हमारे लिए एक गुलामी का तोख खरीद रहा है। अब डोवल साहब जो हैं वो अपने ईरानी काउंटर पार्ट को भी मिले हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं और वो प्रेसिडेंट को भी मिले हैं। द लुकिंग के डोवल साहब हाउ इम्पोर्टेंट एंड क्लोज ही इज टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी। ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको सारी एक्सेस दी हुई है। हेलो दोस्तों, अचानक से भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ईरान पहुंचे। वहां पर उन्होंने ईरान के सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की, जहां पर दोनों ने मिलकर चाबहार पोर्ट पर भारत की एक्सेस और ट्रेड को लेकर कई सारी डील साइन की। वहीं ईरान ने इच्छा जताई है कि वो भारत के साथ अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि भारत का रुपया और ईरान के रियाल में ट्रेड होगा। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए। उससे पहले भारत ईरान से सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता था। बाद में अमेरिका के सैंक्शन के कारण मजबूरी में भारत को ये ट्रेड को कम करना पड़ा, लेकिन अब दोनों देश मिलकर फिर से अपने ट्रेड को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, जिसमें ज्यादा फायदा भारत का होगा क्योंकि ये सारा ट्रेड इंडियन करेंसी में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। और ईरान ने इस चीज़ को रेज़ किया और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। और वो उसकी वजह ये है कि जो चाइनीज़ की जो इनग्रेस है पर्शियन गल्फ में वो बढ़ती जा रही है। इमेजिन करें कि इंडिया चाइना को मैनेज करने के लिए किस तरह खित्ते में इंगेज हो रहा है। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा मुल्क पाकिस्तान बीच में आता है। द वे दे बिलीव कि यार ये जो मुल्क है ये इसके इर्द गिर्द जितने में भी ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खित्ते में किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, सो दैट इज़ द बेस्ट बेट फॉर इंडिया। आप देखें ना कि अब ये वो जो बातें कर रहे हैं कि जनाब हम एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आएंगे कि नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। मैं लास्ट टाइम आई चेक फ्रॉम समवेयर, मैं नहीं किसी से ये उन्होंने कहा जी एक जो यूएस डॉलर है पता नहीं कोई कितने हज़ार ईरानी रुपए बनता है एक यूएस डॉलर, बिकॉज डिवैल्यूएशन सैंक्शंस। लेकिन ईरान हैज स्टूड स्ट्रॉन्ग, मजबूत खड़ा रहा है अगेंस्ट ऑल दीज सैंक्शंस। और जारी बात है ईरान जो है वो एनर्जी रिच कंट्री है, स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन पर्शियन गल्फ, चाबहार और ये जो बाकी पोर्ट्स के हवाले से। सो चाइना जो है वो पर्शियन गल्फ में इन रोड्स बना रहा है। अब मुझे इस चीज़ की जो समझ है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और ईरान के हवाले से है, उसमें भी इंडियंस को थोड़ी सी परेशानी हुई है। और अजीत डोवल साहब जो है वो ईरान पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें इनको इंगेज करना है। सो लेकिन क्योंकि ईरान की कमज़ोरी ये है कि ईरान को स्पेस चाहिए, ईरान को बिजनेस चाहिए, ईरान को तेल चाहिए, ईरान को ये जो कुछ चाहिए, ईरान कैन नॉट डू इट अनटिल एंड अनलेस कि ये लोकल करेंसी में ना हो। सो जिस तरह रशिया को फ़ायदा है इसी तरह ईरान को फ़ायदा है। सो अमेरिकन कहाँ खड़े होंगे?
अब इंडिया, आपको याद बताता हूँ कि इंडिया ने जो है वो अमेरिका के कहने के बाद मई 2019 से ईरान से तेल लेना जो है वो बंद कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा प्रेशर था उस वक्त, आपको पता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसे JCPOA कहते हैं, अब वो भी रिवर्स हो गया था, जो P5+ जर्मनी की जो टॉक्स थी ईरान के साथ। और अभी ट्रंप के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई थिंक हाउडी मोदी हो रहा था, और वो ट्रंप साहब इंडिया आते थे तो मोदी साहब कहते थे अब की बार फिर ट्रंप सरकार, बस इस तरह के नारे लगाते थे, बिकॉज उनको पता था कि ट्रंप इज़ अ पॉपुलर लीडर, ही कैन कम बैक। लेकिन ये काम इमरान खान ने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी सज़ा दी। लेकिन मोदी साहब ने ट्रंप सरकार को सपोर्ट किया अमेरिका के अंदर, जलसे जुलूस कराए वहाँ पे, तो ताकि वोट शोट डलवाएं। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे उस तरह नाराज़ नहीं जिस तरह हमसे नाराज़ हुई। जारी बात है हमारी पोजीशन और थी। सो अब ईरान जो है उसने वो कहते हैं जी कि हम आपसे ऑयल शॉयल आप लें हमसे, ठीक है जी। US रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो ईरान से क्यों आप तेल नहीं ले सकते? ये तो अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। अब इसमें आके ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है एट टाइम्स आई कैन फील इट, there is a frustration in Washington DC about India's behavior towards के वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को तो बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन द वे अमेरिकन्स चाहते हैं वो उस तरह वो चीज़ें नहीं कर रहा। कॉन्वर्सेशन है वो लीक हुई है और इसमें इस किस्म की कुछ गुफ्तगू सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जो हिना रब्बानी खर हैं वो ये मौक़िफ़ पेश कर रही हैं कि जी अब हमारा मुल्क जो है वो चीन और अमेरिका के साथ कोई दरमियानी रास्ता बरकरार नहीं रख सकता, और उन्होंने ये भी कहा है कि मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। हिलाली साहब, ये क्या मामला है, इतनी हसास मालूमात लीक कैसे हुई? मुझे नहीं पता लीक कैसी हुई है, मगर मैं बहुत खुश हूँ लीक हुई है। अच्छा? इसलिए कि अब हम पब्लिक बात कर सकते हैं, और श्योरली वक्त आ गया है कि ये एक जो शादी हुई है, नाखुश शादी, अनहैप्पी मैरिज, खुदा के लिए इसको ख़त्म करें। लेट अस पार्ट ऑन फ्रेंडली टर्म्स, नहीं तो देर इज नो रीज़न। देखिए अंडरस्टैंड, सबसे बड़ा दोस्त हमारा चीन, सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का चीन, सबसे बड़ा दोस्त नॉन नेटो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एलाई अमेरिका का हिंदुस्तान, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। अमेरिका ने हमारे से पैसे के लिहाज से, खुद कहते हैं, ब्रूस राइडल कहता है कि हम रिश्वत देते हैं इनको, इन लोगों को खरीदने के लिए। इमेजिन, ब्रूस राइडल, राइट हैंड मैन, स्पेशल असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट्स, कहता है हम पैसे देते हैं इनको ब्राइब करने के लिए। देखिए, मैं फॉरेन सर्विस में गुजारा हूं वक्त, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट अमेरिका के साथ नहीं है। और आज तक हमारे लोग और खास ओहदे पे बैठे हुए मान ही नहीं सकते। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर तो आपकी तलाक हो रही है, कि आप उनको मार और गालियां वालियां दे के निकले। नो, पार्ट एज फ्रेंड्स, बट डोंट फॉरगेट कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। विद ऑल दीज कॉन्ट्रडिक्शंस, 65 में देखा, 71 में हम देखा। अब दोवल साहब जो हैं वो अपने ईरानी काउंटर पार्ट को भी मिले हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी मिले हैं, और वो प्रेसिडेंट को भी मिले हैं। द लुकिंग के दोवल साहब हाउ इम्पोर्टेंट एंड क्लोज ही इज़ टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको सारी एक्सेस दी हुई है। अब ये जितनी भी ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें, दोवल साहब कहते हैं कि जी हम ईरान के साथ ताल्लुकात जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि शुरू से ही ईरान जो है वो एक एनर्जी रिच कंट्री तो है, लेकिन उसकी पोजीशन बदली है बिकॉज सऊदीज़ ने इसको डिफरेंट देखना शुरू कर दिया ईरान को। ईरानियन सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस इसके ऊपर काम नहीं कर सकी। फिर इंडिया ने, इस वक्त एक लॉबी है इंडिया के अंदर, दे आर लुकिंग ईरान फ्रॉम अ शिया लेंस एंड दे आर इंगेजिंग
इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो ईरान को एक शिया लेंस से इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और गो के इंडिया के अंदर उस तरह तो शिया नहीं है, यहाँ जो 200 मोर देन 200 मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, आपको पता है कि इंडिया और ईरान अफ़गानिस्तान में भी अपने एक ख़ास किस्म का विजन रखते हैं। और अगर आपको याद हो कि जो भी NSA लेवल की मीटिंग्स होती थी, ठीक है जी, इवन के जो SCO की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है, उसमें भी इंडिया और ईरान की जो पोजीशन है वो बड़ी सिमिलर होती है।